दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपने पिता को जानते हैं? और ये सवाल महज इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि हम सब वाकिफ होते हैं अपने पिता के बारे से। ये पूछने का कुछ ना कुछ तो कारण है दोस्तों। और आमतौर पर हम जब तक अपने पिता को नहीं जानते तब अपने बच्चे को क्या बता पाएंगे। और ये प्रश्न इसलिए भी मेरे द्वारा उठाया जा रहा है क्योंकि ये हमारे पालन पोषण से ताल्लुकात रखता है, हमारे आनुवांशिक जेनेटिक गुण से भी ताल्लुकात रखता है। और ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं। और हमारे पालन पोषण या हम जेनेटिकली तौर पर अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं तो इसकी क्या भूमिका होती है। और ये वीडियो कोई उम्र की बाधा से ताल्लुकात रखने वाले नहीं, अपितु आप पिता हों या पुत्र हों या उम्र के किसी भी दहलीज में हो, ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ जैसे कि वीडियो के अंत में मैं एक बोनस टिप देता हूं, तो गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। न जाने कौन सा शब्द या वाक्यांश या वाक्य हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है जिसमें हमें चुनने की शक्ति दी है। और इसीलिए कहा जाता है कि हम चयन के परिणाम हैं। यद्यपि बायोलॉजिकल तरीके से हम अपने माँ बाप के संतान तो होते ही हैं, लेकिन जीवन में हमारी जब प्रसन्नता, खुशी या चुनने की स्वतंत्रता बात आती है तो हम अपने जीवन को एक नया कलेवर के साथ नया शक्ल दे पाएंगे। इसीलिए किसी वैज्ञानिक ने बखूबी इस संदर्भ में कहा है, वी आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर सिलेक्शन। और ये चयन कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और यही तो हमारी सफलता या असफलता की तो निशानी है ना। दोस्तों नमस्कार। रज्जू कुमार एन एक्सीडेंटल इंजीनियर का अभिवादन स्वीकार करें। और इसी सिलसिले में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से यदि मैं विचार विमर्श को आगे बढ़ाऊं तो आमतौर पर हमारी मान्यताएं या धारणाएं जो रहती है वो संस्कार के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि ये मिथ भी तो हो सकता है, एक इल्यूजन भी तो हो सकता है ना। आमतौर पर हम जेनेटिकली तौर पर या फिर बच्चों का जो पालन पोषण करते हैं उसमें आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसका परिणाम जब बालक बड़ा होकर युवा होता है तो खुशी सफलता से महरूम होता है। हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव नहीं करते, बिना शर्त वाला प्रेम। हम उनको प्यार करते हैं कुछ शर्तों के साथ। क्या आपने कभी इस संदर्भ में सोचा है कि इसके परिणाम स्वरूप उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आमतौर पर जो परिवेशी या वातावरण का जो प्रभाव है, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण का जो प्रभाव है, उनके व्यक्तित्व विकास में कितना अहम रोल अदा करता है। ये अनुकरणीय तो है ही है, साथ ही साथ विचारणीय प्रश्न भी है दोस्तों। और आप उम्र के किसी भी दहलीज में हो, इस पर मनन और चिंतन अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर पर वो बच्चे जिनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, वो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और
ऐसे परिस्थितियों में जो उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन और रिएक्शन के जो बीच का स्थान होता है वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है और जो बालक इस परिवेश में रहता है वो समझौतावादी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है। ऑन दी अनदर साइड, दूसरे साइड हम देखते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे माहौल में होता है, साथ ही साथ उनको अनकंडीशनल लव दिया जाता है, तो स्टिमुलेशन, उद्दीपन और रिएक्शन या प्रतिक्रिया के बीच के जो स्थान है उसको बढ़ा लेता है। और यही स्थान तो है जिसमें हमारी स्वतंत्रता निहित होती है, हमारी शक्ति निहित होती है। और ये चीज़ यदि बच्चों को मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्जवल तो होगा ही, साथ ही दूसरे के लिए मार्गदर्शक का भी काम कर सकता है। दोस्तों, बहुत निहायत जरूरी है कि हम फाउंडेशन को अच्छा रखें। हम बच्चों के स्कूल को सुधार दें, कॉलेज सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बोला ही जाता है यदि हम सिक्कों की चिंता कर लेते हैं तो रुपए अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। यही बेस होता है हमारे जीवन में। आज बहुत सारे कॉलेज, बहुत टॉप यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि बच्चों का फाउंडेशन या प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा सही प्रदान नहीं किया जाता तो कॉलेज में उतना आमूल परिवर्तन अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से नहीं ला पाता। और हमारे संस्कार में जो अनुवांशिक रहते हैं या फिर हम ऊंचे घराने को बिलोंग करते हैं या बहुत साधन संपन्न रहते हैं, उनके साथ भी यही स्थिति होता है। वो भाग्यवादी होते हैं, साथ ही साथ जो साधन या संपन्नता जो उनको प्रदान किया जाता है, इसी के कारण से वो जो स्थान जिसमें उनको स्वतंत्रता एवं शक्ति निहित होती है, वो स्थान भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो है संकुचित कर लेते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जब भी उनके जीवन में विपरीत स्थिति या कठिनाई वाली स्थिति आती है तो समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना अस्तित्व जो है बिता देते हैं। दोस्तों, निहायत जरूरी है कि इस संदर्भ में हम मनन करें, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं होती और इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि इस स्थान के बारे से हम समझ जाएं जिसमें हमारी स्वतंत्रता और शक्ति छुपी हुई है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे व्यक्तित्व विकास में बाधा नहीं होगी। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसके साथ एक बोनस टिप भी वीडियो के अंत में दिया जाएगा, तो उसी के अनुरूप मैं इसी के निरंतरता में आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्स या सृष्टि या ब्रह्मांड हमारे थॉट को नहीं समझता। ये समझता है हमारे जो वाइब्रेशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको समझता है। और हर एक इमोशंस के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हाई वेव फ्रीक्वेंसी वाले हो सकते हैं या फिर लो वाइब फ्रीक्वेंसी वाले हो सकते हैं। हमारे जितने भी प्यार हैं, सिंपैथी है, अनकंडीशनल लव है, वो हाई वाइब इमोशन के अंतर्गत आते हैं। और हमारे जो हेट है या कंपटीशन है या दूसरे से तुलना करने वाली जो बात रहती है, वो लो वाइब इमोशन के अंतर्गत आते हैं। हम आमतौर पर अपने पेरेंटिंग के दौरान, बच्चों के पालन पोषण के दौरान ऐसा चाहे झूठ मूठ में ही सही बोलते हैं कि बच्चे को कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू डाकू बनेगा, या फिर अन्य प्रकार की उपमा देते हैं। क्या आपको लगता है ये मुनासिब है? मेरे ख्याल से जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि यही थॉट जो हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे इमोशन के माध्यम से या फिर वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के माध्यम से
दूसरे को प्रभावित करता है और बच्चों के मन में, उनके अवचेतन मन में किसी न किसी प्रकार का ये विध्वंसकारी ताकत के तौर पर इम्प्लांट हो जाता है। दोस्तों, निहायत ज़रूरी है कि इस संदर्भ में हम बच्चों को मोटिवेट करें, हम अपने शब्दों के माध्यम से उनको प्रमोट करें, मोटिवेट करें, उत्साहित करें, नए नए चीज़ सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, और ऐसा करके हम उसके बचपन को भी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, जोश से ऊर्जावान कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अहम है, और यदि ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने पिता को भी जानेंगे, साथ ही साथ हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको जान जाएगी, और ये जीवन का बहुत अहम रहता है। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।